भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। कोर्ट ने माना कि मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है तथा जांच अभी शुरुआती चरण में है। ऐसे में अग्रिम जमानत देते समय अधिक सावधानी अपेक्षित थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमार्टम चोटों के निशान पाए गए थे। कोर्ट के अनुसार क्वेरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि ये चोटें शव को उतारने या अस्पताल ले जाने के दौरान नहीं लगी थीं। अदालत ने यह भी माना कि मृतका की गर्भावस्था और उसके बाद हुए गर्भपात को लेकर परिवार में विवाद के आरोप जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से पेश व्हाट्सएप चैट और गवाहों के बयानों में मृतका द्वारा प्रताड़ना और मानसिक तनाव की बात सामने आई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा अन्य विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। कोर्ट के सामने यह भी आरोप रखा गया कि नोटिस जारी होने के बावजूद बयान देने से बचा गया और सीसीटीवी फुटेज के चयनित हिस्से मीडिया में प्रसारित किए गए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले में डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच अभी जारी है तथा हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पड़ सकती है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जमानत आदेश महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर पारित किया गया हो तो उच्च न्यायालय में उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किए बिना राहत प्रदान की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द कर दिया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और सीबीआई जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कल जो राज्य शासन की ओर से गिरिबाला सिंह को नीचे कोर्ट ने, भोपाल ने जो अग्रिम जमानत का लाभ दिया था उसको निरस्त करने का जो हमारा प्रकरण है उसकी विस्तृत सुनवाई कल हुई है। मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने इन बिंदुओं पर जोर दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 इंजरीज जो मृतका ट्विशा शर्मा के शरीर पर पाई गई, वो 7 इंजरीज जो है वो एंटीमार्टम है और वो मृत्यु के पूर्व कारित की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती है। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं ये स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है। वैसे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 के अंतर्गत 7 वर्ष के भीतर अगर इस प्रकार की अननेचुरल डेथ किसी बच्ची की होती है तो कानून में अवधारणा निकाली जाती है कि डाउरी डेथ है। तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया ये अवधारणा भी जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध है। और हमारा यह भी तर्क था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको कोऑपरेशन गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। हमने जो नोटिस जारी किए गए और वो नोटिस जो जारी हुआ मर्ग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से 13 तारीख से जो नोटिस जारी होते हैं वो 20 तारीख को 21 तारीख को भी उनको नोटिस दिए गए और जिसका उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और वो विवेचना अधिकारी के समक्ष और उपस्थित नहीं हुई। तो ऐसी सारी बातों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे सारे जो प्रमुख बिंदु हैं अग्रिम जमानत का आदेश पारित करने के समय जिनको ध्यान पे रखना चाहिए, ऐसे सारे बिंदुओं को भोपाल की जिला न्यायालय ने और संज्ञान में नहीं लिया है। इसलिए अग्रिम जमानत का आदेश जो है उसको निरस्त किया गया है और अब विवेचना
सीबीआई के द्वारा आगे बढ़ेगी। देखिए क्या होता है, एक बार जब एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाए तो अब ये सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लिया, तो अब उनकी विवेचना में अगर आवश्यकता होगी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की, तो वो निश्चित रूप से उनको गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करेंगे। देखिए उसमें सारी विस्तार से कल बहस भी हुई है। देखिए जो व्हाट्सएप चैट लगाए गए, व्हाट्सएप चैट का अगर हम पिक एंड चूज ना करें और पूरे व्हाट्सएप चैट को हम पढ़ें, तो उससे भी ये दिखता है कि मानसिक रूप से बच्चा को प्रताड़ित किया गया था। और बाकी वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कोऑपरेट भी गिरिबाला सिंह के द्वारा नहीं किया गया। और प्रमुख बात यह भी है कि पोस्टमार्टम में जो 7 इंजरीज पाई गई, एक जो लिगेचर मार्क है उसको छोड़ करके जो 6 इंजरीज है वो अनएक्सप्लेन्ड है और सारी की सारी एंटीमॉर्टम इंजरीज है। तो ऐसी सारी बातें, जबकि एफआईआर में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया गया है कि लड़का को और प्रताड़ित किया गया है और क्रूरता की गई है और दहेज की भी मांग की गई है। साथ में कई गवाहों के बयान भी हुए हैं जिसमें उन्होंने इन्हीं सब आरोपों को दोहराया है। तो ऐसी सारी बातों को जो भोपाल की जिला अदालत है उन्होंने जितना ध्यान देना था वैसा ध्यान नहीं दिया। नहीं, इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बात यह है कि अब वो जो भी कुछ किया, सीबीआई चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है तो अपनी विवेचना में सारे पक्ष निश्चित रूप से लेगी ही। देखिए कोर्ट में ये कहा गया था कि एफआईआर के पूर्व ही अग्रिम जमानत पेश कर दी गई। एफआईआर जो होती है वो विवेचना का द्वार खोलती है। एफआईआर हुई है, उसके बाद विवेचना आरंभ हुई, तो विवेचना आरंभ जब होती है तभी सारे साक्ष्यों का संकलन होगा। तो साक्ष्य पूरे संकलित नहीं हो पाए और अग्रिम जमानत हो गई। तो ये सारी जो आपने बताया है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ हुई है अथवा कि नहीं हुई है, ये चूंकि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, वो इन सारे विषयों पर सूक्ष्मता से विचार निश्चित रूप से करेगी।